आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट 2024 के बारे में कि एमई की वजह से इतने अंक कम होंगे। इससे सबसे ज़्यादा इस श्रेणी में अंक कम होंगे, आंसर की केस की सच्चाई और अभी भी याचिका दायर कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग वन बाय वन बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आपने विजिट किया तो राजस्थान की तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट और करंट अफेयर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले फ्रेंड्स मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी की वजह से कितनी कट ऑफ कम होगी और किस श्रेणी में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो कम होगी। अभी फ्रेंड्स जो बोर्ड ने जो कोर्ट में डेटा दिया है उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ कम होगी फ्रेंड्स वो आप SC ST मान सकते हो। SC ST में 2 से 3 नंबर कम हो सकते हैं अंक, ठीक है। आपकी जो कट ऑफ गई है उसमें 2 से 3 नंबर कम कट ऑफ होने की संभावना है, क्योंकि आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि जब 2 गुना से 1 गुना कट ऑफ पहुंची थी तो उसमें बहुत बड़ा उछाल आपको देखने को मिला था। SC ST की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो कम अंक होंगे फ्रेंड्स वो SC ST कैटेगरी में होंगे और वो भी फीमेल कैटेगरी में, ठीक है। तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी में अंक कम होंगे, तो फ्रेंड्स वो है आपकी मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी। जो लोग मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी में याचिका दायर करना चाहते हैं वो याचिका दायर कर सकते हैं। लिंक में आप मेरा व्हाट्सअप नंबर 9358620538 पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो फायदा मिलेगा वो मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी, जो अगर केस जीतेंगे तो SC ST कैटेगरी को मिलेगा। यानी कि SC ST में ऐसे बंदे ज़्यादा हैं जिन लोगों ने मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी से CET पास की थी, लेकिन जो अकाउंटेंट का आपका फाइनल रिजल्ट आया है उसमें उन लोगों ने SC ST कैटेगरी से सीट उनको अलॉट हुई थी, ना कि ME कैटेगरी से। तो इस वजह से जो सबसे ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा कट ऑफ में वो SC ST में मिलेगा। MBC में भी आपको मिलेगा, वैसे OBC में भी मिलेगा, EWS में मिलेगा और UR में मिलेगा, लेकिन ज़्यादा फायदा जो होगा वो SC ST कैटेगरी को होगा, ठीक है। बात करते हैं और आंसर की वाला मैटर में क्या चल रहा है, अभी क्या नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स आंसर की वाला मैटर बता दूं कि फिलहाल जो है कोर्ट से आपकी याचिका डिसमिस हो चुकी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि खारिज हुई है। खारिज नहीं हुई फ्रेंड्स, जो आदेश था कोर्ट ने पारित कर दिया। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्पेशली बोला है कि जिन लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर करी है उनका रिप्रेजेंटेशन बोर्ड को लेना है, और रिप्रेजेंटेशन में ये होगा फ्रेंड्स कि जिन लोगों ने याचिका दायर करी है उनके पास में जो भी उन्होंने क्वेश्चंस पे याचिका लगाई है उनका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो भी हैं या प्रूफ वगैरह है वो बोर्ड में जमा करवाने हैं, और उसके बाद में बोर्ड की कमेटी यानी कि एक्सपर्ट कमेटी उनके जो डॉक्यूमेंट है या प्रूफ है उनको रिव्यू करेगी, एनालिसिस करेगी, और उसके बाद में अगर बोर्ड को लगेगा कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, ऑप्शन चेंज हुए हैं, उनके सपोर्ट में बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए हैं, तो डेफिनेटली फिर जो बोर्ड को रिवाइज आंसर की जारी करनी पड़ेगी। और रिवाइज आंसर की जारी करने के बाद में बोर्ड को अपना जो है रिवाइज रिजल्ट उन लोगों को जारी करना पड़ेगा जिन लोगों ने याचिका लगाई है, ठीक है। और अगर वो लोग मेरिट लिस्ट में आते हैं उनको भी जो बोर्ड को ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, जैसे कि रीट लेवल 2 में हुआ है। तो सेम चीज़ें आपको जो अकाउंटेंट में देखने को मिल सकती है और इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। हालांकि अभी इसके बारे में कोई इनपुट नहीं मिल रहा फ्रेंड्स कि बोर्ड ने जो जो ऑब्जेक्शन लिए हैं या जो भी प्रूफ लोगों ने दिए हैं, डॉक्यूमेंट दिए हैं अपने क्वेश्चन के सपोर्ट में, उनको लेकर के बोर्ड ने भी क्या किया है इसके बारे में फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि आपके जीतने की 99% पॉसिबिलिटी है। कोर्ट ने इसका ऑर्डर दिया है, ठीक है। बात करते हैं कि बोर्ड क्या क्या कर सकता है। तो बोर्ड के फ्रेंड्स पास दो ऑप्शंस हैं। या तो जो कोर्ट ने बोला है सिंगल बेंच का जो फैसला उसको बोर्ड एक्सेप्ट कर लेगा, और उसके आधार पर जो भी आगे की इंक्वायरी है यानी कि जो भी रिजल्ट रिवाइज करने का काम है या आंसर की रिव्यू या एनालिसिस या रिवाइज आंसर की जारी करने का प्रोग्राम से वो बोर्ड तैयार कर सकता है। यानी कि रिवाइज आंसर की या फिर जो भी डॉक्यूमेंट दिए उनको एनालिसिस या रिव्यू करने के बाद में जो भी बोर्ड को लगेगा उसके आधार पर बोर्ड रिवाइज आंसर की जारी कर सकता है। और जिन लोगों ने याचिका लगाई है अगर वो सही है तो फिर रिवाइज रिजल्ट उनका आएगा पिटिशनर का, और उसके बाद में जो है रिवाइज रिजल्ट आने के बाद में बोर्ड उनको ज्वाइनिंग देने का जो है कार्यक्रम शुरू कर सकता है। तो ये हुई पहली कंडीशन, ये है। दूसरी कंडीशन ये है फ्रेंड्स कि ऐसा भी कर सकता है बोर्ड की जो सिंगल बेंच का फैसला उसको DB में चैलेंज कर देगा और DB के जाने के बाद में उसको स्टे मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी बोर्ड के पास में, यानी कि वो सिंगल बेंच के फैसले को DB में चैलेंज करेगा, जो रिप्रेजेंटेशन के बाद में जो रिवाइज आंसर की जारी करने का ऑर्डर मिला है या फिर रिवाइज रिजल्ट या जो भी चीज़ें हैं उनको लेकर के बोर्ड सिंगल बेंच के फैसले को DB यानी कि डिवीजन बेंच में चैलेंज कर सकता है। इसकी भी संभावना है, ठीक है। हालांकि उसमें थोड़ा लंबा केस, लंबा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उसमें भी बोर्ड के हारने की संभावना फिर ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये मैटर था आंसर की वाले क्वेश्चन के ऊपर कि आंसर की में फिलहाल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि आंसर को लेकर क्या है, तो बता दो फ्रेंड्स आपकी याचिका खारिज नहीं हुई है। फिलहाल बोर्ड ने जो है अपनी बोर्ड का शेड्यूल भी बहुत बिजी है, आपको पता फ्रेंड्स कितने सारे एग्जाम के रिजल्ट निकालने हैं, क्या सारी चीज़ें करनी है, तो उनकी वजह से बोर्ड अभी फ्री नहीं है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली जो कोर्ट का ऑर्डर उसका बोर्ड को पालन करना पड़ेगा। अब इसमें कितना टाइम लगेगा इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, बट रिवाइज आंसर की आने की पूरी संभावना है पिटिशनर की, और अगर वो लोग जीतते हैं तो डेफिनेटली उनको जो है ज्वाइनिंग भी दी जाएगी।
और अगर डीबी में जाके बोर्ड लिस्ट लेकर आ जाता है तो डीबी में भी आपका केस चलेगा और उसके बाद में उसमें भी टाइम लगेगा, फिर जो सिंगल बेंच का प्रोसेस है पूरा आपको डीबी में देखने को मिलेगा। तो ये हुई अपनी आंसर की मैटर की बात। लोग कमेंट कर रहे हैं कि एमई कैटेगरी में अब भी याचिका दायर कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप एमई कैटेगरी में याचिका दायर कर सकते हो। कोर्ट ने भी इसके ऊपर फैसला नहीं दिया। आपकी जो अगली सुनवाई है वो 18 फरवरी को है। तो जो भी मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी में केस दायर करना चाहते हैं वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने मेरा मोबाइल नंबर दे रखे हैं कमेंट बॉक्स में, और इसके अलावा जो भी चीज़ें आपको लगे आप कर सकते हो। हालांकि ये मेरा आपको सजेशन या फिर ऑर्डर नहीं है, आपको अपनी चॉइस से जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको करना है, ठीक है। तो फिलहाल पॉसिबिलिटी पूरी है फ्रेंड्स की एमई कैटेगरी में पिटिशनर के जीतने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि मैटर रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। तो आपका भी सिलेक्शन अगर 1 या 2 नंबर से नहीं हुआ है तो आप पिटिशन फाइल कर सकते हो कोर्ट में। 18 फरवरी को आपका फैसला आने की पूरी पूरी संभावना है, यानी कि 18 फरवरी तक जो है आपको फाइनल चीज़ें देखने को मिलेगी। आंसर की मैं इतने बोलूँगा फ्रेंड्स कि आपका केस अभी मजबूत है, आप केस हारे नहीं हो। जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि केस हार चुके हैं, डिसमिस हो चुका, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। केस अभी आपके पक्ष में है पूरी तरह से, लेकिन बोर्ड ने फिलहाल उसकी जो चीज़ें हैं वो पब्लिश नहीं करी कि कितने क्वेश्चंस का आंसर चेंज होंगे या कितने डिलीट क्वेश्चन को सही मानना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, पहले भी बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी नहीं आंसर की तैयार हुई होगी। जब प्रोविजनल आंसर की आई थी तब वो भी एक्सपर्ट कमेटी ने आंसर की तैयार की थी, और जो आपकी फाइनल आंसर की वो भी एक्सपर्ट कमेटी ने तैयार की थी। तो क्वेश्चन डिलीट करना मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें गलत जरूर हुई है, ठीक है। तो आप चाहो तो आंसर को भी चैलेंज कर सकते हो। हालांकि आपके जीतने हारने की या याचिका खारिज या और भी चीज़ें होने की मेरी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि चीज़ें सही आपके लिए हो सकती है जैसा रेट लेवल 2 में हुआ है, तो आंसर की आप अब भी चैलेंज कर सकते हो। और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको समय रहते बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। और जो प्रोविजनल वाले बोल रहे हैं या जो भी लोग बोल रहे हैं कि अब बोर्ड के पास में सीटें नहीं बची है तो ज्वाइनिंग कहाँ से देगा, तो ये फ्रेंड्स आपकी टेंशन नहीं है। सीटें नहीं बची है तो ये कोर्ट बोर्ड की टेंशन है। अगर कोर्ट ऑर्डर दे देगा कि इनको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी तो बोर्ड को या तो शेडो पोस्ट जारी करनी पड़ेगी या फिर जो भी चीज़ें होंगी वो होगा। लेकिन अगर आप केस जीते तो आपकी ज्वाइनिंग डेफिनेटली होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आई विश कि आप केस जीतें, जल्दी से जल्दी आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव हो और केस आपके पक्ष में आए और आपकी ज्वाइनिंग हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।